आते रहे। अगले 50 सालों में हजरत जुल्करनैन एक नई ताकत बनकर उभरे। उन्होंने 539 ईसा पूर्व में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 539 साल पहले बाबुल पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया। अब जाहिर है दोस्तों, हजरत जुल्करनैन बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। जहां भी जाते लोग उनकी सीरत देखकर उन पर फैदा हो जाते और उनकी फौज में शामिल हो जाते थे। जब उन्होंने बाबुल को फतह किया तो बाबुल के लोग भी उनके साथ हो गए। वहां जो यहूदी मौजूद थे जिन्हें कुछ साल पहले यरूशलेम से गुलाम बनाकर बाबुल लाया गया था, हजरत जुल्करनैन ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने उनके सारे हक वापस दिए और उनके शहर को दोबारा बसाने में मदद की जो पूरी तरह से उजड़ चुका था। उन्होंने उन्हें बाबुल से यरूशलेम पहुंचाया और उनके हैकल ए सुलेमानी को फिर से बनवाया, जिसे बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यही सारे रीजन हैं जिनकी वजह से हजरत जुल्करनैन को यहूदी कौम से न होने के बावजूद भी आज तक यहूदी कौम में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उनका नाम बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी वजह से उस जमाने के बड़े यहूदी आलिमों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन के बारे में सवाल भी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस जमाने में हजरत जुल्करनैन के बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ खुदा और कुछ बड़े यहूदी आलिमों को ही इस बारे में जानकारी थी। दोस्तों, अब यह जानना जरूरी है कि हजरत जुल्करनैन की तीनों सफर के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसी हुई थी। तो कुरान में बताया गया है कि हजरत जुल्करनैन एक सफर पर निकले और सूरज के गुरूब होने की जगह तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक कीचड़ वाला चश्मा पाया और एक कौम भी देखी। अल्लाह ने कहा, ए जुल्करनैन, तुम उन्हें सजा दो या कोई बेहतर तरीका इख्तियार करो। कुरान के मुताबिक हजरत जुल्करनैन ने पश्चिम की तरफ एक सफर किया और इतनी दूर पहुंच गए कि उन्हें एक पानी का चश्मा मिला और वहां उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा। वहां उन्होंने कौम से मुलाकात की जिन्होंने याजूज माजूज की शिकायत की। यह याजूज माजूज एक खतरनाक कौम थी जो आसपास के इलाकों पर हमले करती थी। वह कबीलों को तबाह कर देती, लूटमार करती और लोगों को गुलाम बना लेती थी। कुरान में बताया गया है कि याजूज माजूज ऐसे पहाड़ों पर रहती थी जहां पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। इसलिए लोगों ने हजरत जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि अगर वह बहुत सारी दौलत दें तो क्या वह याजूज माजूज और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना सकते हैं जिससे हम उन्हें हमेशा के लिए रोक सकें। हजरत जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारा माल दिया है, लेकिन तुम मेरी जिस्मानी तौर पर मदद करो। फिर उन लोगों और हजरत जुल्करनैन की फौज ने मिलकर दीवार बनाना शुरू की। यह दीवार लोहे और तांबे को पिघलाकर बनाई गई थी और यह इतनी मजबूत थी कि कभी भी टूट नहीं सकती थी। तब से लेकर आज तक याजूज माजूज उसी दीवार के पीछे कैद हैं और तब तक रहेंगे जब तक यह दीवार नहीं टूटती। हर दिन याजूज माजूज उस दीवार की बुनियादों को खोदने की कोशिश करते हैं। शाम को जब वह वापस जाते हैं तो सोचते हैं कि सुबह बाकी काम करेंगे, लेकिन वह इंशा अल्लाह कहना भूल जाते हैं। अगले दिन दीवार उसी हालत में होती है जिस हालत में उन्होंने छोड़ा था, यानी मजबूत और सलामत। मगर कयामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब वह शाम को वापस आते वक्त इंशा अल्लाह कहेंगे, और इस इंशा अल्लाह की बरकत से जब वह अगले दिन आएंगे तो दीवार उतनी ही खोदी हुई मिलेगी जितनी उन्होंने छोड़ दी थी। उसमें दीवार में सुराख हो जाएगा और वह बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही यह लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि तमाम दरियाओं का पानी पी जाएंगे, यानी सभी नदियों को सुखा देंगे। दोस्तों, अब बात करें कि याजूज माजूज की दीवार आज कहां है, तो अलग अलग उलेमा की अलग अलग राय है। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरे बड़े उलेमा ने तहकीक के बाद कहा कि हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार आज के दौर में तुर्की के इलाके दरबंद में थी, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में मौजूद है। इन लोगों की तहकीक के मुताबिक हजरत जुल्करनैन ने यहां सबसे पहले एक किला बनवाया था और इस किले की दीवारें लोहे और तांबे से बनाई गई थीं ताकि याजूज माजूज के हमलों से उन इलाकों को महफूज किया जा सके जिन्होंने उनसे हिफाजत की दरख्वास्त की थी। इतनी ही बात नहीं, बल्कि इन लोगों के मुताबिक वहां आज भी किले और दीवार के निशानात मौजूद हैं। कुरान में याजूज माजूज के बारे में जो मालूमात मिलती हैं वह इस जगह से काफी हद तक मिलती जुलती है। आगे यह लोग कहते हैं कि वक्त गुजरने के बाद याजूज माजूज की कौम में एक बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम खजार था। उसने यहूदी मजहब को